शब बारात की रात और हाफिज कुरान लड़की पर अल्लाह का अजाब। शब बारात इस्लाम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रात मानी जाती है, जिसे लैलतुल बरात कहा जाता है। इस रात को गुनाहों की माफी, तौबा और इबादत का विशेष महत्व होता है। यह रात अल्लाह की रहमत और मगफिरत की रात होती है, लेकिन यह भी माना जाता है कि इस रात में कुछ लोगों पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल हो सकता है, खास तौर पर वे लोग जो गुनाहों में डूबे रहते हैं और तौबा नहीं करते। शबे बारात और उसकी अहमियत। शबे बारात का जिक्र हदीसों में आता है और इसे वह रात माना जाता है जब अल्लाह इंसानों के आमाल, कर्म का हिसाब करता है। इस रात को अल्लाह अपने बंदों के अगले साल का मुकद्दर तय करता है, उनकी रोजी, मौत और जीवन से जुड़ी चीजों का फैसला करता है। यह रात इबादत, तौबा और मगफिरत की रात होती है। एक हाफिजा एक कुरान लड़की की कहानी और अल्लाह का अजाब। एक गांव में एक लड़की थी जो हाफिज कुरान थी। उसे बहुत कम उम्र में ही पूरा कुरान याद हो गया था और लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो दुनिया की चकाचौंध और नफसानी ख्वाहिशों में पड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी नमाजें छोड़नी शुरू कर दी, कुरान पढ़ना बंद कर दिया और ऐसी राह पर चल पड़ी जो अल्लाह को नापसंद थी। वह गुनाह के रास्ते पर चलने लगी, हराम रिश्तों में पड़ गई और अपने धर्म के मूल्यों को भूल गई। उसके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं मानी। शबे बारात की रात और अजाब। एक शबे बारात की रात जब पूरी दुनिया अल्लाह से तौबा और मगफिरत मांग रही थी, वह लड़की एक गुनाह में लिप्त थी। उस रात वह मजाक में कहने लगी कि उसे तौबा करने की जरूरत नहीं है और अल्लाह उसे कभी सजा नहीं देगा। उसकी यह बातें अल्लाह की रहमत को चुनौती देने जैसी थीं। तभी अचानक एक हादसा हुआ। वह जिस कमरे में थी वहां आग लग गई। उसकी चीखें चारों ओर गूंज उठीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। कुछ ही पलों में वह आग की लपटों में घिर गई। जब तक लोग पहुंचे, उसका शरीर जल चुका था। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों ने इसे अल्लाह का अजाब माना, क्योंकि वह लड़की अल्लाह की किताब को भूल चुकी थी और उसने तौबा करने के बजाय गुनाह को अपनी आदत बना लिया था। इब्रत, सीख और नसीहत। इस घटना से यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा नेक क्यों न हो, अगर वह गुनाह की राह पर चला जाता है और अल्लाह से दूर हो जाता है, तो उसे अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। शबे बारात की रात हमें क्या करना चाहिए? 1. इस्तिगफार, तौबा। अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें सही रास्ते पर चलाए। 2. नमाज और इबादत। इस रात को खास नमाजें अदा करें और कुरान की तिलावत करें। 3. सदका और खैरात। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें ताकि अल्लाह की रहमत हम पर बनी रहे। 4. अपने अमाल का मुहासिबा करें। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत, और अल्लाह से सही राह पर चलने की तौफीक मांगनी चाहिए। निष्कर्ष, शबे बारात अल्लाह की मगफिरत की रात है, लेकिन यह गुनहगारों के लिए एक चेतावनी भी है। अगर हम इस रात भी गुनाहों से न बचें और अल्लाह की रहमत को ठुकराएं, तो उसका अजाब कभी भी हम पर आ सकता है। इस कहानी से हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमें हमेशा अल्लाह के करीब रहना चाहिए, उसके हुक्मों का पालन करना चाहिए और उसकी रहमत के लिए तौबा करनी चाहिए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। शब ए बारात का बयान। हिंदी में। शब ए बारात इस्लाम धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र रात मानी जाती है। यह रात इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को आती है। इसे रहमत, मगफिरत और बरकत की रात कहा जाता है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों पर विशेष रहमत और बरकत नाजिल करता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। शब बारात की फजीलत, महत्व। 1. गुनाहों की माफी। यह रात तौबा, प्रायश्चित करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने की रात है। 2. रिज्क और तकदीर का फैसला। कहा जाता है कि इस रात में लोगों के आने वाले साल का रिज्क, मौत और जिंदगी का फैसला किया जाता है।
3. कब्रिस्तान की ज़ियारत, नबी पाक इस रात में कब्रिस्तान जाकर वहां दुआ किया करते थे। 4. इबादत की रात, इस रात मुसलमान विशेष इबादतें करते हैं, जैसे कि नमाज, तिलावत कुरान, तस्बीह और दुआ। 5. रहमत की बारिश, हदीसों में आता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है और उन्हें जहन्नम से निजात देता है। शब बारात में की जाने वाली इबादतें। 1. नफिल नमाज, इस रात में अधिक से अधिक नफिल नमाज पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। 2. कुरान की तिलावत, इस रात में कुरान मजीद की तिलावत करना बहुत फायदेमंद है। 3. तस्बीह और दुआ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर जैसी तस्बीहों का ज्यादा से ज्यादा विर्द करें। 4. गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की तौबा करें और मगफिरत की दुआ करें। 5. माता पिता और सभी के लिए दुआ करें, इस रात अपने माता पिता, रिश्तेदारों और सभी मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए। शबे बारात की गलत फहमियां, कुछ लोग इस रात को लेकर कई गलत फहमियां फैला देते हैं, जिनसे बचना चाहिए। 1. विशेष मिठाइयां बांटना, इस्लाम में मिठाई बांटने की कोई विशेष हिदायत नहीं दी गई है। 2. पटाखे चलाना, यह इस्लाम के खिलाफ है और इसे नहीं करना चाहिए। 3. विशेष जलसा या कार्यक्रम करना, मस्जिदों में इकट्ठा होकर कोई खास कार्यक्रम करना सुन्नत नहीं है। निष्कर्ष, शब ए बारात अल्लाह की रहमत और मगफिरत की रात है। हमें इस रात को सिर्फ अल्लाह की इबादत, नमाज, तौबा और दुआओं में गुजारना चाहिए। हमें उन सभी गलत कामों से बचना चाहिए जो इस रात को लेकर गैर इस्लामी शब इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों की मगफिरत, माफी फरमाते हैं और उनके मुकद्दर का फैसला करते हैं। शब ए बारात से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वाकया, हदीसों और इस्लामी किताबों में शब ए बारात की फजीलत, महत्ता के बारे में कई बातें मिलती हैं। एक मशहूर वाकया यह है कि एक बार हजरत आयशा रजी ने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधी रात के वक्त न पाकर उनकी खोज की। वे देखती हैं कि हजरत मोहम्मद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मौजूद हैं और वहां दुआ कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस रात की क्या अहमियत है, तो आप ने फरमाया, यह शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं और अपनी मखलूक को माफ करने का ऐलान करते हैं। इस रात के अमाल, इबादतें। 1. नफिल नमाज, लोग इस रात में खास तौर पर नफिल नमाज अदा करते हैं। 2. कुरान की तिलावत, इस रात कुरान पढ़ना बहुत सवाब, पुण्य का काम है। तो तौबा और दुआ, यह रात तौबा और मगफिरत की रात है, इसलिए दिल से गुनाहों की माफी मांगी जाती है। 4. कब्रिस्तान जाना, इस रात अपने गुजरे हुए लोगों के लिए दुआ करने और कब्रिस्तान जाने की भी परंपरा है। 5. रोजा रखना, शबे बारात के अगले दिन रोजा रखने का भी बड़ा सवाब बताया गया है। शबे बारात का संदेश, शबे बारात हमें यह सिखाती है कि हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए, नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें इस पाक रात की बरकतों से मालामाल करे और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन।